हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानें। तो हमें यहां पर बड़ी संख्या को पहचाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया 4 की घात 3 या 3 की घात 4। तो हमें बताने कि 4 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 4 ये बड़ा है। तो देखिए 4 की घात 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 3 बार गुणा हो रहा है। तो 4 को 3 बार लिख लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो यहाँ पे 4 देखिए 3 बार गुणा, और अब इसे गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो क्या आया 64। तो 4 की घात 3 बराबर आया 64। अब 3 की घात 4 देखिए क्या आएगा। 3 की घात 4 का मतलब है कि यहाँ पर 3 4 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर हम 3 को 4 बार लिखेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर 3 4 बार गुणा हो रहा है। तो देखिए 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 81। तो देखिए 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है। 81 बड़ा है, और 81 क्या है 3 की घात 4 के बराबर है। तो यानी 3 की घात 4 बड़ा है। तो देखिए क्योंकि 81 बड़ा है 64 से, ये बड़े का निशान है। तो क्योंकि 81 बड़ा है 64 से, इसलिए 3 की घात 4 बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है 3 की घात 4, क्योंकि 81 किसके बराबर है 3 की घात 4 के ना। तो यानी 3 की घात 4 बड़ी है। अब सेकंड पार्ट देखिए, दिया गया है 5 की घात 3 या 3 की घात 5 बड़ी है। तो देखिए 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 3 बार गुणा हो रहा है। तो 5 को 3 बार लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर 5 3 बार गुणा होते हैं। देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 5 की घात 3 क्या आया 125। अब 3 की घात 5 निकालेंगे। तो देखिए 3 की घात 5 का मतलब है कि यहाँ पर 3 5 बार गुणा हो रहा है। तो 3 को 5 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पर 3 5 बार गुणा हो रहा है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 81 आएगा, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा। तो देखिए 125 बड़ा है कि 243, 243 बड़ा है। तो यानी 3 की घात 5 ये बड़ी है। तो क्योंकि 243 बड़ा है 125 से, इसीलिए संख्या 3 की घात 5 बड़ी है। तो 3 की घात 5 बड़ी है। थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया 2 की घात 8 या 8 की घात 2। तो हमें बताना है कि 2 की घात 8 बड़ी है या 8 की घात 2 बड़ी है। तो देखिए 2 की घात 8, 2 की घात 8 का मतलब है कि यहाँ पर 2 8 बार गुणा हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 को 8 बार लिख लेंगे। तो 2 गुणा 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 2। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 को 8 बार लिख लिया। तो यहाँ पर 2 8 बार गुणा हो रहा है। अब इसे गुणा कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 256। तो 2 की घात 8 क्या आया 256। 8 की घात 2 निकालेंगे। अब 8 की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पर 8 2 बार गुणा हो रहा है। तो 8 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 8 गुणा 8। तो देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा 64। तो देखिए 256 है और ये 64, तो कौन बड़ा है 256 बड़ा है 64 से। तो यानी 2 की घात 8 बड़ी है। तो क्योंकि 256 बड़ा है 64 से, इसीलिए संख्या 2 की घात 8 बड़ी है। तो संख्या कौन सी बड़ी है 2 की घात 8। अब फोर्थ पार्ट देखिए, दिया गया है 100 की घात 2 या 2 की घात 100। तो हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 100 की घात 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 100 2 बार गुणा हो रहा है। तो 100 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 100 गुणा 100। तो देखिए 100 को 100 से गुणा करना है, तो पहले 1 को 1 से गुणा कर लीजिए। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, और कितनी जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो थे, यहाँ पे 4 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4। तो 100 की घात 2 क्या आया 10,000। अब 2 की घात 100 निकालनी है। अब देखिए 2 की घात 100 का मतलब है कि यहाँ पर 2 100 बार गुणा हो रहा है। अब देखिए जब हम 2 को 100 बार गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। तो देखिए 2 की घात 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की घात 10, और इस सारे की घात 10। ये मैं 2 की घात 100 को लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए घात को जब घात से गुणा करूँगी, यानी 10 को 10 से गुणा करूँगी तो क्या आएगा 100। दोबारा से 2 की घात 100 ही आ जाएगा। तो 2 की घात 100 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 की घात 10, और इस सारे की घात 10। अब देखिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी पहले 2 की घात 10 को सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 की घात 10 का मतलब है कि यहाँ पर 2 10 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ 2 को 10 बार लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देख लीजिए क्या आपने 2 को 10 बार लिख लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिख लिया। तो यहाँ पर 2 10 बार गुणा और इस सारे की घात क्या है 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10। अब देखिए इस 2 को 10 बार गुणा कीजिए तो क्या आएगा 1024 आएगा। 2 को 10 बार गुणा करने पर क्या आएगा 1024 आएगा। और इस सारे की घात क्या है 10। तो अब देखिए 1024 की घात 10 का मतलब क्या है कि 1024 को 10 बार गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम 1024 को 10 बार गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। तो देखिए 1024 की घात 10 है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ 1024 की घात 2, ठीक है, और इस सारे की घात 5। मैं ऐसे इसे लिख सकती हूँ क्योंकि देखिए 2 को 5 से गुणा करूँगी यानी घात को घात से गुणा करूँगी तो क्या आएगा 2 पंजे 10, दोबारा से 1024 की घात 10 आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1024 की घात 10 को 1024 की घात 2 और इस सारे की घात 5। अब देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी जो ब्रैकेट में अंदर है क्या है 1024 की घात 2, इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 1024 की घात 2 का मतलब है कि 1024 यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है। तो 1024 को 2 बार लिख लेंगे तो देखिए 1024 गुणा 1024 और इस सारे की घात क्या है 5। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, यानी 1024 को 1024 से गुणा कीजिए। तो देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 10,48,576। तो 1024 को 1024 से गुणा करने पर क्या आएगा 10,48,576 और इस सारे की घात क्या है 5। अब देखिए इसे आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो देखिए ये 10,000 है और ये क्या है 10,48,576 और फिर इसकी घात 5। तो देखिए कौन बड़ा होगा, 10,000 बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो देखिए देखकर ही पता चल रहा है यही बड़ा होगा, क्योंकि देखिए पहले तो ये है 10,48,576, पहले ही ये 10,48,576 है और फिर ऊपर से इसकी घात क्या है 5, यानी 10,48,576 को 5 बार गुणा करने पर जो आएगा तो वो जाहिर सी बात है वो 10,000 से तो बड़ा ही होगा ना, तो यानी ये बड़ा है। तो क्योंकि 10,48,576 की घात 5 ये बड़ा है 10,000 से, इसीलिए संख्या 2 की घात 100 बड़ी है। क्योंकि देखिए 10,48,576 की घात 5 ही किसके बराबर है 2 की घात 100, तो यानी 2 की घात 100 बड़ी है, तो इसीलिए संख्या 2 की घात 100 बड़ी है। अब 5th पार्ट देखिए दिया गया 2 की घात 10 या 10 की घात 2 बड़ी है। तो हमें बताना इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 2 की घात 10। अब देखिए 2 की घात 10 का मतलब है कि यहाँ पर 2 10 बार गुणा हो रहा है, तो 2 को 10 बार लिख लेंगे। तो देखिए 2 गुणा 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 2। तो देखिए क्या आपने 2 को 10 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 ही बार हुआ, यानी एक और बार 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 को 10 बार लिख लिया। अब इन्हें गुणा कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 को 2 से गुणा करेंगे 512 आएगा और 512 को 2 से गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। तो क्या आएगा 1024, ठीक है। अब 10 की घात 2 है। अब 10 की घात 2 का मतलब है कि 10 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 10 गुणा 10। तो देखिए 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 100, ठीक है। तो देखिए ये 1024 है और ये 100, तो इन दोनों में कौन बड़ा है 1024 बड़ा है, यानी 2 की घात 10 बड़ी है। तो क्योंकि 1024 बड़ा है 100 से, इसीलिए संख्या 2 की घात 10 बड़ी है, तो इसमें 2 की घात 10 बड़ी है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।